नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का 12वां भाव खर्च, भोग, जेल यात्रा, अस्पताल यात्रा, शरीर के हानि का भाव है। इसी भाव से मोक्ष के लिए विचार किया जाता है। शुक्र जो कि भोग का कारक ग्रह है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह है, वो जब इस भाव में बैठेंगे तो ध्यान रखिए कि हमारे ऋषि महर्षियों ने द्वादश भाव में स्थित शुक्र को अत्यंत विशिष्ट कारक बताया है कि द्वादश भाव में शुक्र यदि बैठा हो किसी की जन्म कुंडली में तो गरीब से गरीब घर में जन्मा हुआ जातक भी अपने जीवन में अपने मेहनत के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करता है। इसके साथ ही वो अमीर जरूर बनता है, चाहे विलंब से बने लेकिन बनेगा जरूर। ये हमारे ऋषि महर्षियों का सूत्र है। लेकिन देखिए, प्रायः कोई भी सूत्र को, ज्योतिष में जितने भी सूत्र हैं, किसी भी सूत्र को 100% सिद्ध नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि शुक्र भोग का कारक ग्रह है और वो 12वें भाव में गया है, जो कि 12वां भाव भी भोग को ही प्रदर्शित करता है। शुक्र यदि यहां पर कारक होकर बैठे, यानी उच्च का होकर बैठे, स्व राशि का बैठे, मूल त्रिकोण का राशि बैठे, हालांकि अगर ये यहाँ पर उच्च का होंगे तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी जहां पर शुक्र धनेश और सप्तमेश हो जाता है। तो धन का मालिक उच्च का होकर खर्च के घर में जाएगा। ये धन के दृष्टिकोण से धन के जमा करने के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये आपके धन का नाश कर देगा। वहीं सप्तम का स्वामी 12वें में गया है तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन शुक्र यदि कारक होकर इस भाव में बैठते हैं, शुभ स्थिति में बैठते हैं, और यदि कहीं से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि बृहस्पति अगर सप्तम दृष्टि देंगे या पंचम दृष्टि देंगे तब तो खुद ही वो 6-8 में पड़े हुए रहेंगे, तो वो खुद ही ज्यादा शुभ स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन बृहस्पति यदि 9वीं दृष्टि देंगे तो वो चतुर्थ भाव में होंगे, ये शुभ फलदायी होगा। यहां पर शुक्र, ध्यान रखिए कि शुभ फल तभी कर सकते हैं या यहां पर शुक्र किसी भी पाप ग्रह या शुभ ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो शुभ ग्रह बृहस्पति ही क्यों ना हो। चंद्रमा का दृष्टि होगा तो वो दोनों खुद ही 6ठे भाव में पड़े रहेंगे, अन्य क्रूर और पापी ग्रह देखेगा तो भोग का ये नाश कर देगा। पाप ग्रह के साथ द्वादश भाव में शुक्र बैठेगा, यकीनन ये शुभ फल नहीं करेगा। यदि धन के लिए शुभ फल हो जाए, मान सम्मान के लिए शुभ फल हो जाए, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ फल नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव विच्छेद का भाव है, हानि का भाव है। बिस्तर सुख का आनंद नहीं लेने देंगे, क्योंकि 12वां भाव बिस्तर सुख का भी भाव है। यहाँ पर शुक्र जातक को शीघ्र पतन की बीमारी भी दे देते हैं। कई बार जातक गलत संगति में भी पड़ जाता है। यदि शुक्र बहुत ज्यादा नकारात्मक हो तब शुक्र यहाँ पर अपनी राशि, स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण के साथ ही ये यहाँ पर बैठेंगे, तब ही इनके शुभ फल की अपेक्षा ज्यादा कही जा सकती है। उच्च के होने पर इनके शुभ फल की अपेक्षा उतनी नहीं होगी। हो सकती है यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, इसके अलावा किसी भी पाप ग्रह के साथ ये यहाँ पर न हो और न ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तब ही ये शुभ फल करेगा। अन्यथा जो मैंने नकारात्मक फल बताया वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्योतिष का कोई भी सूत्र 100% आंख मूंद कर विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि उस जो सूत्र जिस भी भाव के लिए विचार अथवा जिस भी तथ्य को दर्शाता है, उन भावों का भी हमें विचार करना जरूरी हो जाता है। अन्यथा शुभ अथवा अशुभ फल का बिना विचार किए वो ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल जल्द नहीं कर पाता।